आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूँ आपका 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। पाकिस्तान में सैलाब की बदतरीन तबाहकारियाँ, हलाकतें 1000 से बढ़ गईं, हज़ारों जख्मी, करोड़ों अफराद बेघर, लाखों मवेशी और जानवर हलाक, कई पुल मुनहदम। रामबान में मूसलाधार बारिश, कौमी शाहरा पर हुई लैंडस्लाइडिंग, आइंदा 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में बारिश के हैं इम्कानात। साबिक MLA समेत ताहाल 2500 अरकान कांग्रेस से हुए मुस्तफ़ा। GM सरवरी का बयान, साबिक MLA DDCs के वफद ने दिल्ली में आज़ाद से की मुलाकात। गुलाम नबी आज़ाद वाला ग्रुप बीजेपी की ए टीम GA मीर का रिमार्क, सैफुद्दीन सोज, रमन बला, वकार रसूल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया मुखातिब। कश्मीरियों की पीठ में चूरा गोंपने वाला मोदी नहीं आज़ाद है, अल्ताफ बुखारी का सख्त रिमार्क। दफ़ा 370 के खात्मा में मोदी सरकार की मदद का भी लगाया इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर जम्मू कश्मीर सीनियर कांग्रेसी लीडर ताज मुहिउद्दीन ने भी कांग्रेस को दिया इस्तीफा। गुलाम नबी आज़ाद की तायद का किया ऐलान, इल्ज़ामात को करार दिया बेबुनियाद। जनरल लाइन टीचर्स एसोसिएशन का पुंछ में एहतजाज, मुतालबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। गुजरात के अहमदाबाद में कश्मीरी नौजवान की पुरसरार मौत, घर वालों ने जामिया तहकीकात का किया मुतालबा, कत्ल का जाहिर किया शुबा। ज़ियारत गाहों से मुजावरों को बर्खास्त न किया जाए, इंसाफ फरहम करने वक्फ बोर्ड से किया गया मुतालबा। नाजरीन, खबरें आप तफसील से। पाकिस्तान में एक तबाहकुन सैलाब से दोचार है। पिछले चंद दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश और सैलाब के नतीजे में मरने वालों की तादाद 1000 से जायद हो गई है। सिंध, गिलगित बलूचिस्तान और खैबर पख्तून के इलाकों में सैलाब ने बड़ी तबाही मचा दी है। करोड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं, हज़ारों अफराद जख्मी हो गए हैं और कई एक लापता बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फौज और रजाकारों तंजीमों की जानिब से मुसलसल राहत और बचाव के काम अंजाम दिए जा रहे हैं, लेकिन तबाही के सामने राहत और बचाव के काम नाकाफी साबित हो रहे हैं। बलूचिस्तान से मुल्क के दिगर हिस्सों का ज़मीनी और फ़िज़ाई राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। शायरा कराक्रम पर पुल के टूटने के खदशे पैदा हो गए, जिसके तहत गिलगित के सड़क राब्ता इस्लामाबाद से कट जाएगा। बलूचिस्तान में लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन खिदमात भी मफलूज हो चुके हैं, जिसके नतीजे में राहत और बचाव के काम बुरी तरह मुतासिर है और सैलाब में फंसे अफराद तक पहुँचना मुश्किल हो गया है। सैलाब और बारिशों के बहस पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान मजीद 45 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके तहत जुमला हलाकतों की तादाद 1000 से जायद हो चुकी है। सबसे ज़्यादा अमवात सिंध में हुई है, जहाँ 339 लोगों की सैलाब के नतीजे में जानें चली गईं। खैबर पख्तून में सैलाब के बाद तमाम सरकारी इमारत सैलाब मुतासरीन के लिए खोलने का फैसला किया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि सैलाब और बारिशों से बलूचिस्तान में 234 और खैबर पख्तून में 19 अफराद की जानें चली गई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान KP में 10, सिंध में 33 जबकि पंजाब में 2 अफराद की मौत हुई है। NDMA के जारी कुर्दा अदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब और बारिशों से 113 अफराद जख्मी हुए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 8588 मवेशी मर गए, जबकि मजमूई तौर पर 8,02,583 जानवर मरे हैं।
NDMA ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 पुलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि हालिया बारिशों और सैलाब से मजमूई तौर पर 149 पुलों को नुकसान हुआ है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 11,811 घरों को नुकसान हुआ और मजमूई तौर पर 6,82,139 मकान बारिश और सैलाब की जद में आ गए। बलूचिस्तान के ज़मीनी व फ़िज़ाई रास्ते बंद, जबकि लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन सिग्नल भी बैठ गए, जिसके बाद सैलाब में डूबे बलूचिस्तान की खबर मिलना मुश्किल हो गई है। कोयटा 30 घंटों तक बारिश और सैलाब में गिरा रहा। सैलाब में फंसने वाले 500 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चले कि मशीर दाखिला ज़ियाउल आंगू ने वफाकी हुकूमत से मदद की अपील करते हुए कहा कि कोयटा को सैलाब का सामना है। कोयटा में कई घंटों बाद मूसलाती निज़ाम बहाल हो गया, जबकि संजावी में डैम और फ्लो ऑपरेशन में खानजोई डैम टूट गया। पाकिस्तान में सैलाब की मौजूदा 205 के ज़लज़ले और 210 के सैलाब से ज़्यादा ख़तरनाक बताई जाती है। सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम सैमन कहते हैं कि मुश्किल घड़ी में तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना चाहिए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत का साथ दिया जाए और मुतासरीन की मदद की जाए। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में सैलाब के बहस वज़ारत दाखिला ने चारों सूबों में फ़ौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। डीसी साहब कोई काम नहीं कर रहे हैं। घर देखें गिर रहे हैं, पानी खड़ा हुआ है। एक हफ्ते से ऊपर हो गया, 10 दिन के करीब हो गए। बारिशें हो रही हैं, घर का आप देख लें सामान कुछ भी नहीं बचा सके। सारा का सारा ऐसे ही घर गिर गया है, सारा का सारा नुकसान हो गया। यहाँ पर सजावल में आए हैं और यहाँ पर भी कल भी मैंने अपील की थी, आज पर मैं अपील करूँगा साहिब हैसियत लोगों को, पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, KPK के, कि वो आगे बढ़ें। कारोबारी हजरात, जो सनतकार हजरात जिनको अल्लाह ताला ने दौलत से माला माल किया है, वो आएँ, आगे बढ़ें। इस वक्त दुखी इंसानियत का हाथ थाम लें। यहाँ पर मैं सजावल में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि किस तरह यहाँ पर लोग खैमों में पड़े हैं। इस चैलेंज से हम कामयाबी से अल्लाह ताला हमें निकाल देगा। खुदा ताला हम सब का हामी व नासर हो और पाकिस्तान के अवाम की खैर हो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर। नाजरीन, आपको बताते चलें कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इन दिनों एक तबाहकुन सैलाब से दो चार है। जम्मू कश्मीर में आने वाले हल्के ज़लज़लों और बादल फट पड़ने के वाक़यात ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मतला जज़वी तौर पर आबर आलूद रहेगा और कई एक मकामात पर बारिश होने के भी इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने एतवार की सुबह बताया कि गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी मतअद्दिद पहाड़ी इलाकों में बारिश का इम्कान है। वहीं जम्मू व कश्मीर में मतला जज़वी तौर पर आबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के एक अहदेदार ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू व कश्मीर में मतला आबर आलूद रहेगा और कई एक मकामात पर हल्की दरमियानी दर्जे की, साथ साथ मतअद्दिद मकामात पर हल्की सी दरमियाना दर्जा की बारिश का इम्कान है। पड़ोसी मुल्क और सरहद पार सैलाब की तबाहकारियों को देखते हुए कश्मीर में मुकामी लोगों की जानिब से हुकाम से मुतालबा किया जा रहा है कि वो किसी भी तरह मौसमी ख़तरात से निमटने के लिए इक़दाम करें ताकि लोगों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जा सके। नाजरीन, रामबन में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद इतलात हैं कि कौमी शाहरा पर ज़मीनी तोदे गिराए हैं, जिसके नतीजे में ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर हो गया है। तफसीलात के मुताबिक रामबन के कैफेटेरिया मोड़ और महाड़ इलाके में मिट्टी के तोदे और पत्थर गिर आने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शाहरा पर आमदो रफ्त को रोक दिया गया है।
ट्रैफिक हुकाम ने तस्दीक करते हुए लोगों से अपील की है कि वो शाहरा पर सफ़र करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता करें। दूसरी जानिब खैरू नाला में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के नतीजे में दुकानात में पानी दाखिल हो गया, जिसके बाद ताजरीन ने एहतजाज शुरू किया। सर, इस वजह से हमने रोड ब्लॉक की हुई है कि जब भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आई उन्होंने कोई भी हल हमारा नहीं किया। जब भी देखिए यहाँ पे हमारा कितना अंदर नुकसान हो चुका है, दुकान के अंदर हमारा कम से कम अभी 4-6 लाख का नुकसान दोबारा हो चुका है। ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि पिछली बार भी एडमिनिस्ट्रेशन के कई लोग आए यहाँ पे, हमें इतना कहा गया कि चलो हम आके यहाँ से हम आपका जो पुली का काम है, ये जो मेन आगे यहाँ पे एक पुली आती है, ठीक है, ये इसका काम हम थोड़ा करवा देंगे, मगर अभी तक ना इन्होंने पुली का काम करवाया ना ही कुछ। आज दोबारा इसी वजह से फ्लड आया, दोबारा पानी अंदर घुसा, दोबारा हमारा नुकसान हुआ, इसी वजह से हमने अपने रोड ब्लॉक किए। सर, पिछली बार भी ईद के टाइम जो फ्लड आया था तो उसमें भी कम से कम लमसम 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ था। मैं बाहर का दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो ये मेरी दुकान है। जब भी पानी आता है मार्केट वाले कहते हैं कि पुली बना दो, पुली से इधर को पानी आ जाता है सर। और इस बार भी देखिए आप क्या हाल हो गया दुकान का, तो हम इतना महंगा किराया देते हैं और सब लेबर काम में लगी हुई है और सब नुकसान ही हो जाता है सर। ये सब आज भी बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से कांग्रेस से अलायदगी के बाद जम्मू व कश्मीर में सियासी नशीब व फिराज के बीच पिछले 2 रोज़ के दौरान जम्मू व कश्मीर कांग्रेस यूनिट के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने आज़ाद के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। सीनियर लीडर GM सरवरी ने दावा किया कि अभी तक 2,500 लीडरों, जिनमें साबिक मेंबरान असम्बली, साबिक वज़रा और DDC BDC मेंबरान शामिल हैं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया है। बावसूख ज़राए ने बताया कि जम्मू व कश्मीर कांग्रेस यूनिट के कई सीनियर लीडरान ने नई दिल्ली में गुलाम नबी आज़ाद के साथ मुलाकात की। ज़राए ने बताया कि इन लीडरान में साबिक नायब वज़ीर आला के साथ साथ दूसरे सीनियर लीडरान भी शामिल हैं। मालूम हुआ है कि मज़कूरा लीडरान ने भी गुलाम नबी आज़ाद के कैंप में शामिल होने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक खत पीर पंजाल और चनाब से कांग्रेस के ज़िला सदर हल्का सदरवर के साथ साथ DDC और BDC नुमाइंदों ने पहले ही अपना इस्तीफ़ा पेश किया है। ज़राए ने बताया कि मुतअद्दिद कांग्रेस लीडरान के साथ साथ दूसरी सियासी पार्टियों के नुमाइंदे भी आने वाले दिनों के दौरान गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में शामिल होने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। ज़राए ने बताया कि आने वाले दिनों के दौरान जम्मू व कश्मीर में सियासी वफादारियाँ तब्दील होने के रुझान में गैर मामूली इजाफा होने का इम्कान है। सीनियर लीडर सरोड़ी ने नामा निगारों को बताया कि 2 दिनों के दौरान लगभग 2,500 लीडर, जिनमें साबिक मेंबरान असम्बली, साबिक वज़ीर, DDC और BDC मेंबर शामिल हैं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लीडर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। दरी असना सलमान निज़ामी ने इस हवाले से बताया कि गुलाम नबी आज़ाद कौमी सतह पर पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। इनके मुताबिक जम्मू व कश्मीर मुल्क का ताज है और हमने यहाँ पर ही पार्टी लॉन्च करने का फैसला लिया है। सलमान निज़ामी ने दावा किया है कि बहुत सारी पार्टियों के लीडरान ने गुलाम नबी आज़ाद के साथ रब्ता कायम किया है, जिनमें कई एक नई दिल्ली में हैमजन हैं। उन्होंने बताया कि गुलाम नबी आज़ाद 4 सितंबर को जम्मू पहुंचकर पार्टी का ऐलान करेंगे, फिर इसके बाद वो पीर पंजाल और कश्मीर का भी दौरा करेंगे। साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस G.A. मीर ने गुलाम नबी आज़ाद के ग्रुप को BJP की A टीम करार दिया है। G.A. मीर ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। इससे कबल G.A. मीर रमन बला वकार सैफुद्दीन सोज के बशमूल दीगर सरकर्दा कायदीन ने एक इजलास भी मुनक्कद किया।
अंदर जाते हुए भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। बोर्डिंग कार्ड तो बना है। और ये इंतहाई एक इमरजेंसी सिचुएशन में स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें एक्सपेंडेडली इसमें इनवाइट हुआ कई लीडर्स को, और जिनकी जिक्र वकार साहब ने ठीक से बताया। मुद्दा मकसद है आज की मीटिंग का कि जिस सिचुएशन में हमारे सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो मौका और जो सिचुएशन उनने चूज़ की कि पार्टी से बुनियादी मेंबरशिप से निकल जाने का, पहले तो हम उसको मतलब बर वक्त नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा वक्त चूज़ किया जब हमारी कांग्रेस अध्यक्षा, जिन्होंने सब कुछ गुलाम नबी आज़ाद साहब को अपने दौर काल में दिया है, पूरे ख़ानदान ने दिया है। हम ज़रूर चाहते थे कि अगर ऐसी कोई नौबत आ भी जाती है तो आज़ाद साहब चूँकि ऐसे ऐसे ओहदों, ऐसे ऐसे पदों पर रहे हैं, कांग्रेस की कानून बनाने वाले वो रहे हैं, तो हम ज़रूर चाहते थे कि वो उस मौके का वेट करें कि जब सोनिया गांधी वापस शहर में हो, पहली मुलाकात उनकी हो, और उसके बाद जो भी उनका फैसला रहेगा वो उनकी अपनी मर्जी थी। और आज सारा हिंदुस्तान जान गया कि जब पूरे हिंदुस्तान में दो ही खेमे हैं, एक तरफ भारत को तोड़ने वाला सोच आगे बढ़ रहा है, जो मरकजी सरकार है उनकी जमात है, और उनके मुकाबले में एक दूसरा सोच जो कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है भारत को जोड़ने का, जिसकी क़यादत श्री राहुल गांधी जी ने लिया है, और उनके इस कदम को पूरा देश सराहा, और सारे एनजीओ, सारे सिविल सोसाइटी, देश की जो मानी जानी सिविल सोसाइटी है, वो राहुल गांधी जी के इस मिशन को मतलब सराहते हुए साथ चलने के लिए उनने अहद किया। मगर ऐसे वक्त पर जब दो ही खेमे हैं, भारत तोड़ने का काम और भारत जोड़ने का काम, भारत तोड़ने वाले एक तरफ है और भारत जोड़ने का झंडा राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने हाथ में लिया। ऐसे मौके पर शायद तमाम हिंदुस्तान के कांग्रेसमैन और आम आदमी ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे थे कांग्रेस जोड़ने के साथ कदावर लीडर गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग साथ रहेंगे। मगर बदकिस्मती है जब इस वक्त देश को जोड़ने का एक पूरा मतलब आह्वान चल रहा है, पूरा एक मोमेंट चल रहा है, ऐसे वक्त पर उन्होंने उस देश को जोड़ने वाली उसने जो सिचुएशन इस वक्त जम्मू कश्मीर में बनी है, ये रेजोल्यूशन पास किया कि हम इस वक्त जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ खड़े हैं। हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सिपाही थे, सिपाही है और सिपाही रहेंगे, सोनिया जी की अध्यक्षता में और राहुल जी की लीडरशिप में। तो बाकी जो प्रेस में ब्रीफिंग देनी है वो मेरे सीनियर साथी फार्मर पीसीसी प्रेसिडेंट गुलाम मोहम्मद मीर साहब आपको ब्रीफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत। इल्ताफ बुखारी ने गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ सख्त रिमार्क करते हुए कहा कि कश्मीरियों की पीठ में मोदी ने नहीं बल्कि गुलाम नबी आज़ाद ने छुरा गोंपा है। अपनी पार्टी सरबराह इल्ताफ बुखारी ने इतवार के रोज़ पार्टी के एक जलसा में शिरकत के मौके पर कहा कि दफ़ा 370 के खात्मा में अगर किसी का बिलावास्ता रोल था वो गुलाम नबी आज़ाद का था। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अंतराग सीनियर बुछुस तय यजबेर की कॉन्स्टिट्यूएंसी यजमेन गांव वन बे क्या कथ बाकी छ मे मेहमान आमित तम करें साने मुफीद खातिर क्या यम साथ तिमो बीजेपी में ज्वाइन कर के लीडर थे उस वक्त राज्यसभा में बीजेपी के पास अक्सरियत नहीं थी। अगर वो वोट खराब देते बिल ही पास नहीं होती तो 370 उठा ही नहीं होता। मैंने तो पर्दा खाली उठा लिया।
आप लोग तो पर्दादारी करते हो, हम क्यों पर्दादारी करें? हम तो आए ही इसलिए हैं कि हम किसी का पर्दा नहीं करते। अगर फैसला अपने मन से किया होगा, अल्लाह उनको कामयाब हो जाए। हमारे साथ ही छोटा भाई है हमारा, इसमें क्या डेमोक्रेसी में कोई कहीं जा सकता है। जिस तरीके से आपको जम्मू कश्मीर के मैं उन लोगों में से मानूं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को छुरा घूमने वालों का साथ देने का फैसला किया, या मैं उनमें मानूं कि जिन्होंने सच बोलने की कसम। नाजरीन, आपको बताते चले हैं कि जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर ताज मुहिउद्दीन ने भी कांग्रेस से खुद को अलहदा करते हुए इस्तीफा दे दिया है। ताज मुहिउद्दीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए गुलाम नबी आज़ाद की तायद का ऐलान किया है। ताज मुहिउद्दीन ने गुलाम नबी आज़ाद पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए इनको मुस्तरद कर दिया है। Today, in this meeting, I have already written to the Congress President, because I am the AICC member, and to the General Secretary, Secretary in charge, and the President, that I am resigning from all the posts which I was holding, including the basic membership or primary membership of Congress. मैं कहता हूं कि कांग्रेस में रहा है, कांग्रेस में विनेबल सीट जो है वो 2 या 3 है मैक्सिमम। विनेबल सीट मीन्स इट टेक्स द पार्टी 20 years to develop an MLA, 20 साल से पहले नहीं। और अगर हमारी कोलेशन होगी भी, दैट विल बी विद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के साथ, मोदी साहब के साथ आजाद साहब के ताल्लुकात हैं। इनका मतलब ये नहीं कि सियासी ताल्लुक। और यहाँ जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनके मुतल्लिक कांग्रेस से भी शर्म नहीं है। जिन्होंने लाया हुआ वही बातें करते हैं कि अंदर की बात कुछ और है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, एंड आई स्वेयर कि हमारी कोई भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक बीजेपी के साथ नहीं। एंड आई स्वेयर बाय गॉड कि किसी हालत में तो हम सेकुलर हैं, किसी भी नॉन सेकुलर जमात के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं हो सकते, ना आजाद साहब के हैं। मैंने आपसे आई हैव स्वेयर कि वी हैव नथिंग टू डू विद इट। The day I come to know that it has anything to do with it, with BJP, with full responsibility I am telling you that I will leave the party। यहाँ अफवाह ये फैला दी गई है कि साहब अब ये B टीम नहीं, ये A टीम। और मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि I swear कि we have nothing to do with it। This I am talking on behalf of the Azad Sahab and myself। कि हमारा कोई ताल्लुक ऐसा नहीं है, हम सेकुलर नजरिया के हैं और हमारा कभी बीजेपी के साथ नहीं है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि सुरनकोट में भी कांग्रेस से वाबस्ता मुकामी लीडरान व अरकान ने आज कांग्रेस से अलहदगी का ऐलान करते हुए अपने इस्तीफे दे दिए। सुरनकोट के कांग्रेसी लीडर व साबिक MLA चौधरी मोहम्मद अकरम ने दीगर हमायतियों के हमरा इस्तीफे देते हुए गुलाम नबी आज़ाद की तायद का ऐलान किया है। आज हमने वाज़ेह तरीके से कांग्रेस को खैरबाद कहा। कांग्रेस जमात से गुलाम नबी आज़ाद साहब, कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट के कायद जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब 60 साल से वो कांग्रेस जमात की खिदमत करते रहे। ब्लाक बफलियात, ब्लाक सुरनकोट, ब्लाक लसाना के कांग्रेस के ब्लाक सदर और नियर अबाउट 200 मला के तीनों ब्लाक के सरपंच पंच हजरात जो हैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं चौधरी अकरम साहब की सपोर्ट में। हम बायक आवाज जितने भी नौजवान साथी हैं, जितने भी हमारे सरपंच हजरात हैं, हमारे BDC नज़ीर साहब हैं या तीनों ब्लाकों के ब्लाक सदूर हैं, हम बायक आवाज
इस पार्टी को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उसको चौधरी अकरम साहब की सपोर्ट में आज सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे लोगों के साथ खैराबाद कह रहे हैं। जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस को खैराबाद किया और उसके बाद हमारे कायद जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब जो एक्स MLA हैं, उन्होंने भी गुलाम नबी आज़ाद की तायद करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं, जो पोर्टफोलियो बीरियर्स हैं, ऑफिस बीरियर्स हैं, कांग्रेस के ब्लॉक सदूर साहिबान हैं, BDC हैं, तमाम ने चौधरी अकरम साहब की सपोर्ट में जो है कांग्रेस को खैराबाद कह दिया है। गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ जम्मू कश्मीर के लीडर नहीं है, नेशनल लीडर है, और गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से जो है वो कांग्रेस इस वक्त तक जिंदा थी। कांग्रेस सिसक रही है, बढ़ रही है बुरी तरह, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उसको जिंदा रखा था। तकरीबन 200 बेंच और सरपंच हजरात ने आज जनाब अकरम साहब की सपोर्ट में जो है हम सब ने इस्तीफे जो है वो दे दिए हैं कांग्रेस से, और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो फैसला लिया है उसके साथ साथ अकरम साहब ने जो फैसला लिया है कि कांग्रेस को खैराबाद कह दिया है। हमारी तमाम ये कंस्टिट्यूंसी जो है सुरनकोट की, जिसमें 3 ब्लॉक सदूर है, चेयरमैन है और मोअज़्ज़िन हजरात जो हैं यहाँ सुरनकोट के लोग बैठे हुए हैं, हम तमाम लोग आज कांग्रेस से बुनियादी रुकनीयत से इस्तीफा देते हैं और उनके हक में हम उनकी सपोर्ट में बिल्कुल खड़े हैं। मैं BDC चेयरमैन सुरनकोट, हमारी तमाम पब्लिक, तमाम जितने लोग पौधेदार हैं, हमने इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खैराबाद कह के हम चौधरी अकरम साहब के साथ हैं, हम गुलाम नबी आज़ाद के साथ हैं। हमने कांग्रेस पार्टी से अपने बेंच, सरपंच और अवाम को एतमाद में लेकर इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर तंज करते हुए मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद दरअसल अब आज़ाद हो गए हैं, लेकिन अमेठी को बहुत पहले आज़ाद कर दिया गया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस की अपनी क़यादत गांधी खानदान पर तबसरा कर रखी है, इसलिए हमें इसमें कुछ शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब अब आज़ाद हो गए हैं, लेकिन अमेठी बहुत पहले आज़ाद हो चुकी है। वाज़ह रहे कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में BJP लीडरान ईरानी ने अमेठी पार्लिमानी सीट पर राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। अमेठी गांधी खानदान की रवायती नशिस्त थी और माजी में इसकी नुमाइंदगी संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी करते थे। ईरानी ने कहा कि पहले के अमेठी और आज के अमेठी में फ़र्क यह है कि पहले यहाँ के लोग इक़्तिदार को अपनी जागीर समझते थे, जबकि अब खिदमत का जज्बा है। सियासी व समाजी जहदकार सुनील डिम्पल ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उम्मीदवारों के जायज़ मुतालबात फौरी तौर पर पूरे करे। सुनील डिम्पल ने आज जम्मू के प्रेस क्लब में धरना देने वाले FAA उम्मीदवारों से मुलाकात करते हुए इनके हमरा एहतजाज में हिस्सा लिया। कैसी सरकार आप चला रहे हैं? ये बच्चे हाथ खड़े करके मांग कर रहे हैं, हाथ खड़े कीजिए कि इनकी सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाए। ये टॉपर्स है, पोजीशन होल्डर्स है और 50 दिनों से ये सड़कों के ऊपर है। ये शोभा नहीं देता किसी भी सरकार को। ये शर्म की बात है इस सरकार के लिए कि आप इन टॉपर्स बच्चों को, इनका भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। आपने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमने बेटी पढ़ाई और आपने हाथ खड़े करके इन बेटियों को सड़कों के ऊपर बिठाया। शर्म की बात है। ये बच्चों की सिलेक्शन लिस्ट आप जल्द से जल्द जारी करें और जिसने भ्रष्टाचार किया हुआ है उसको छोड़े नहीं, सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन इन बच्चों ने
टॉपर किया हुआ है, ये निशानदेही करती है। ये जो बच्चियां हैं ये निशानदेही करती हैं, ये अपने अधिकार को लिए कि इनका कोई इसमें हाथ नहीं है भ्रष्टाचार में। अगर है तो आपकी सरकार जिम्मेवार है इसके लिए। इनको क्यों सजा दी जा रही है, इन्हें पक्का करें। और अगर ये सेक्शन 144 नहीं होती तो ये बच्चे और भी तेजी के साथ हाथ खड़े करके ये सड़कों के ऊपर प्रदर्शन और निकलते। लेकिन अफसोस की बात है कि ये मेरे बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो जम्मू कश्मीर खामोश नहीं बैठेगा। जम्मू कश्मीर इन बच्चों की रियासत है और इन्हीं बच्चों को आपने सड़कों पे बिठा दिया, इन्हीं को भिखारी बना करके, मंगता बना करके सड़कों के ऊपर बिठा दिया। ये नहीं चलेगा। नाजरीन, आपसे फिर मुखातिब होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. नाजरीन, कपवाड़ा के करना इलाके में एतवार की दोपहर अखरोट के दरख्त से गिरकर एक शख्स की मौत वाक़या होगी। तफसीलात के मुताबिक 40 साला जमील अहमद मीर वालिद मोहम्मद असलम मीर साकन मीर मोहल्ला नवा गाबरा अखरोट के दरख्त से गिरकर जख्मी हो गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल तंगदाड़ पहुंचाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। एक पुलिस एहलकार ने भी वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि लाश को आखिरी रसूमात के लिए लवाकिन के हवाले कर दिया गया है। दरियासना इनकी मौत की खबर फैलते ही गांव गम की लहर दौड़ गया। गांदरबल के इलाका तोला मोला में वाक़या वली कामिल हजरत मीर बाबा हैदर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत पर मौजूद दर्जनों मुजावरों का कहना है कि वो सदियों से इस ज़ियारत की देखभाल और सफाई वगैरह का काम करते थे। उन्होंने मौजूदा गवर्नर, इंतज़ामिया और वक्फ बोर्ड के आला हुकाम से मुतालबा किया कि ज़ियारत से बेदखल ना किया जाए। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में वो फातह कशी पर मजबूर हो जाएंगे। जर्नल लाइन टीचर्स एसोसिएशन पुंछ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके ट्रांसफर ड्राइवर 2022 को फौरी तौर पर नाफिज करने का मुतालबा किया है। Different zone of district Poonch striving hard for the last 8 years for this transfer policy. मैं आपको हिस्ट्री रिवील करा दूं कि पिछले 3 साल से ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसका प्रोसीजर चल रहा है। पहले आपने ऑफलाइन जो है इसके लिए अप्लाई किया, फिर ATD 2021 हुई
और अब ये जो है पिछले 8 महीने से ये प्रोसेस जो है चल रहा है। और अभी इन दिनों जो है ये मेन जो है कॉन्फ्रेंस का मोटो यही है कि सोशल मीडिया में कुछ जो है ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि ये ATD जो है इसको टाइम लगेगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे विश्वजीत सर, उन्होंने जो है बड़ा ही फेयर जो है ये ट्रांसफ़र ऑन द बेसिस ऑफ चॉइसेस ऑफ टीचर। वी आर द बिल्डर ऑफ द नेशन। अगर हम मेंटली हरास होंगे तो हम कैसे जो है स्कूल में बच्चे की डेवलपमेंट जो है कर सकेंगे। सबसे पहले सर हमारे जो पहले कमिश्नर सेक्रेटरी थे BK सिंह साहब, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक फेयर पॉलिसी चला के ट्रांसफ़र को यहां तक पहुंचाया है। और सेकेंडली जो हमारे नए कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन जो आलोक कुमार IRS आए हैं, हम उन पुंछ टीचर फ्रेटर्निटी की तरफ से उनका वेलकम भी करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, हम टीचर्स की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, आज पूरे जम्मू डिवीज़न में आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये इसी मकसद से हो रही है कि हमने ये डिसाइड कलेक्टिवली किया है कि इससे पहले हम वेट कर रहे थे कि BK सिंह सर के होते ही हमारी ये लिस्ट निकल जाएगी, लेकिन जब देखा कि उनकी ट्रांसफ़र के बाद थोड़ा डिले होना शुरू हो रहा है और कुछ लोग हमारे नए कमिश्नर सेक्रेटरी के पास पहुंच के उनको मिसगाइड कर रहे हैं, तो हमें मजबूरन जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन तक अपनी जो प्रॉब्लम है उनको पहुंचाना पड़ रहा है। और वो ये है कि 99% टीचर जो है इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से बहुत खुश हैं। नाजरीन, अहमदाबाद गुजरात में 22 साल MSc ज़ालोजी का तालिबे इल्म पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया है। तफसीलात के मुताबिक कुलगाम का नौजवान समीर अहमद ठोकर वाल्द मोहम्मद शफी ठोकर सकना नानी बोग कुलगाम गुजरात के शहर अहमदाबाद के एक कॉलेज में MSc ज़ालोजी में ज़ेर तालीम था। ज़राए ने बताया कि राअसरार हालत में आज सुबह इसकी लाश जो है कमरे से मिली है। समीर के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि इससे कत्ल किया गया है, लेकिन अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक नौजवान ने खुदकशी की है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। श्रीनगर बांडीपुरा शाहरा पर शादीपुरा के करीब एतवार की सुबह एक सड़क हादसे में एक खातून की मौत हो गई, जबकि इसका शोहर शदीद जख्मी हो गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक एक एहलकार के हवाले से बताया कि आज सुबह हायर सेकेंडरी स्कूल शादीपुरा के करीब एक ऑयल टैंकर और सिक्योरिटी के दरमियान टक्कर हो गई। उन्होंने बताया कि इस वाक़े में सिक्योरिटी सवार शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जबकि इसकी अहलिया मौके पर ही फौत हो गई। हादसे में जाँ बहक खातून की शनाख्त गोहरा उम्र 35, जबकि जख्मी की शनाख्त सैयद मोहम्मद शाह उम्र 42 साकन गांदरबाल के तौर पर हुई है। एहलकार ने मजीद कहा कि जख्मी को फौरी तौर पर इलाज के लिए CHC वकोरा ले जाया गया। दरियासना एक पुलिस एहलकार ने बताया कि ऑयल टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस सिलसिले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सीनियर सियासतदान व साबिक वजीर जम्मू कश्मीर मौलवी इमरान रजा ने आज गांगू पुलवामा का दौरा किया और यहां मुहर्रम के मौके पर मुनक्कद एक मजलिस में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया की जानिब से इनसे मुख्तलिफ सियासी सवालात किए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस वक्त मजहबी मजलिस में शिरकत कर रखे हैं, वो किसी और मौके पर सियासी गुफ्तगू करेंगे।
की बात नहीं है। काफ़ी वक्त हुआ है कोविड से पहले से हम इस तरफ आ नहीं सके, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दिया। आज मुहर्रम के अयाम हैं और यहाँ जो अज़ा का इनेकाद किया गया है उसके लिए हम यहाँ आए हैं। इंशाअल्लाह आगे भी आते रहेंगे। ये जो सिचुएशन वो मैं बयान करूँगा आज नहीं, क्योंकि आज मेरे रिलीजियस हिसाब से यहाँ आया हूँ। आज मुसीबत के अयाम हैं, उनके हिसाब से मैं आया हूँ, शहादत के अयाम के हिसाब से आया हूँ। जब कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह आप तशरीफ़ लाइए, सियासत के बारे में भी आपके साथ बात जरूर। पुंछ के कई मुकामात पर महकमा जल शक्ति की टूटी हुई पाइपलाइनों से जहां हजारों लीटर पानी ज़ाया हो रहा है, वहीं कई मुकामात पर स्टेशन ठप गए और आवाम की पानी सप्लाई मुतासर हो चुकी है। ताहम टूटी हुई पाइपलाइन से आलूदा पानी आवाम तक पहुंच रहा है। इस हवाले से मुतलका महकमा पर जोर दिया गया कि वो इस जानिब तवज्जो दें। महकमा ज़िला तरक्याती पुंछ के कमिश्नर इंद्रजीत से मुतालबा किया गया कि इस मामले में मुदाखलत करते हुए कार्रवाई करें। बड़े दुख से ये कहना पड़ता है और बड़े दुख की बात है कि जो आला पीर के अंदर पीएचई का पानी का टैंक है, मैंने सुना कि वहाँ पर उस टैंक में बच्चे नहाते हैं। अगर बच्चे नहाते हैं तो बीच पेशाब भी करते होंगे, गंदगी करते होंगे। मैं समझता हूँ पीएचई की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। उनको चाहिए उस गेट को ताला लगाया जाए, उस पूरे जो है टैंक को कवर किया जाए, क्योंकि आधे से ज़्यादा शहर जो है पानी वहीं से पीता है। पारानी पुंछ पानी वहीं से आता है। देखिए वहाँ पर जो है मस्जिद में पानी जाता है, गुरुद्वारे में पानी जाता है, जो है मंदिर जो है वहाँ मंदिरों में पानी जाता है, लोग घरों में ये पानी पीते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जो है, आज जब मैंने सुना ये मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। शहर के लोगों को भी चाहिए इस बात के लिए लोग बोलें कि जल के माध्यम से जरूर बता देता हूँ कि आप देखिए गाँव तक पानी पहुँचाना दूर की बात रही। ये बोलते हैं कि नल से जल, जल ही शक्ति है, जल ही जीवन है, लेकिन जल हमारा इतना मिसयूज़ हो रहा है कि आप देखिए शहर के बीच देखिए कि हर चौराहे के बीच, हर गली के बीच जो है पाइपें जो हैं वो ब्रोकन हैं, जिससे पानी लीक हो रहा है और स्टोर करने के बजाय जो पानी जो है नालियों में जा रहा है। और हल्की सी बारिश होती है, ड्रेन अगर ब्लॉक हो जाता है, वही पानी जो है हमारे जो स्टोरेज टैंक है। स्टेशन पर आप घूमे हैं कि आपका कैमरा घूमा है और देखा है कि स्टेशन के ऊपर जितनी भी लाइटें हैं और जो बिजली का सर्किट है वो पूरा टोटली का टोटली जो है वो एक शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हम नहीं चाहते कि शॉर्ट सर्किट हो, कोई जानलेवा हमला हो। हम बता दें कि अगर डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी ये है कि अगर सरकार की तरफ से अगर ये पॉलिसियाँ अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ से मिली हैं तो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ग्राउंड के ऊपर सिर्फ डॉक्यूमेंट कार्रवाई की गई है। और मैं ये चाहता हूँ डी साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अभी विंटर जून शुरू होने वाला है, समर तो शुरू ही है, लोगों को पानी घर तक नहीं पहुँचा है और सरकार की पॉलिसियाँ लोगों तक नहीं पहुँचेंगी तो लोग कैसे जागरूक होंगे। मैं आपका चैनल से ये जरूर बता देना चाहूँ डी साहब को कि आप PHE डिपार्टमेंट के ऐसी साहब को बुलाएं और उनसे बातचीत करें, देखें कि ग्राउंड के बीच क्या हो रहा है। नाज़रीन, रामबन में यूथ कांग्रेस की जानिब से यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। यूथ लीडर फैरोज खान पंजाब से तलक IVC नेशनल सेक्रेटरी नोनियत कौर के बशमूल दीगर अरकान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। वानी साहब इन सबके साथ है। रही आज के प्रोग्राम की बात तो ये एक हमारा नेशनल प्रोग्राम है जो राहुल जी ने लॉन्च किया है। इसको आज लॉन्च करने के लिए ऑफिशियली हमारी बहन जो राष्ट्रीय सचिव हैं इंडियन यूथ कांग्रेस की नवनीत कौर जी, जम्मू कश्मीर के प्रभारी है, ये यहाँ पर आई थी और आज इन्हें ऑफिशियली बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का प्रोग्राम लॉन्च किया। हर जगह हर बूथ पे रामबन में आज के बाद हम ये अभियान लेके हर बूथ पे जाएंगे और युवाओं को जोड़ेंगे। और जिस तरीके से बीजेपी ने बर्बाद करके रखा है पूरे सिस्टम को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन उनके जेब में है, करप्शन ही करप्शन है। हाईवे की हालत देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए। जो बच्चा 4 साल पढ़ाई करता है उसके बाद एग्जाम में उसका पेपर देना होता है, उसके बाद वो स्कैम भी यही करे, पेपर भी करे, पेपर उसके बाद कैंसिल कर दे, तो बच्चों का नुकसान है। बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो जम्मू कश्मीर में है। इस देश का युवा, रामबन का युवा आज यहाँ पर खड़ा है कि हम बूथ बूथ जाएंगे,
लोगों को समझाएंगे कि ये सरकार किस तरीके से गलत काम कर रही है, युवाओं के खिलाफ है, ये इस देश के खिलाफ वाली सरकार है। तो इसीलिए हमारे साथ पूरी कांग्रेस कमेटी, आपने देखा कि अशोक जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, राशिद मलिक जी बटोत से हैं, झनक सिंह जी बटोत से हैं। सरहदी इलाका दिगवार सेक्टर के मुकामी लोगों ने यहां पुल की तमीर पर अपनी खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है। वाज़ेह है कि इस सरहदी इलाका में जहां गोलाबारी के नतीजे में अवाम को मसाइल का सामना होता है, वहीं पुल न होने के नतीजे में भी काफ़ी मुश्किलात से दोचार थे। मेरा नाम वली मोहम्मद है, मैं गांव दलान का नंबरदार हूँ। ये जो है 2014 में फुटब्रिज था, वो तो गिर गया। उसके बाद में ये 4 पंचायतें हैं, इनको बहुत परेशानी थी। यहाँ पर एक दूसरे के ब्याह शादी में कहीं मौत हो जाए, या ज़मीनें भी हैं, इधर वालों की इधर हैं और उधर वालों की इधर हैं, और ज़मीनों में जाने के लिए परेशानी थी। उसके बाद में काफ़ी मुतालबा किया गवर्नमेंट से, और भाई गवर्नमेंट ने जो है ये ब्रिज आज 1 साल से इसका काम लगा हुआ है, 1.5 साल से। तो अभी यहाँ से इसकी बहुत सुविधा होगी लोगों को कि इधर उधर जाने की। हम लोग जो है कोई परेशानी नहीं है कि बताड़ से जाना है, कोई माल मवेशी के लिए घास भी लाते हैं और फसल अपना करते हैं, आबाद करते हैं ज़मीनों को। 2014 में पूरे जम्मू कश्मीर में एक सैलाब आया था जिसने तबाही मचा दी थी। उस तबाही में ये दलहान पुल जो है भी बह गया था। उसके बाद ये आज तक ये लोग जो थे बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे थे। हमने अक्सर देखा कि लोग जो हैं वो टूटे हुए पुल से अपनी जान हथेली पर रख कर गुजर रहे थे। काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना था इन लोगों को। अब जब ये पुल तामीर हुआ, यकीनन इन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यकीनन बड़ी खुशी का मुकाम है, और हम इस मौके पर अपनी लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और उम्मीद रखेंगे कि इस तरह के तामीराती व तरक्याती काम आगे भी होते रहें। ये जो इलाका है, सरहदी इलाका है, दिगवार तेड़वा और दिगवार मल्दियाना बिल्कुल सरहद के करीब का इलाका है, जहाँ तकरीबन 4 पंचायतों के हज़ारों लोग जो हैं वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। पाकिस्तान में सैलाब की बदतरीन तबाहकारियां, हलाकतें 1000 से बढ़ गई, हज़ारों जख्मी, करोड़ों अफराद बेघर, लाखों मवेशी और जानवर हलाक, कई पुल मुनहदम। रामबान में मूसलाधार बारिश, कौमी शाहरा पर हुई लैंडस्लाइडिंग। आइंदा 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में बारिश के हैं इम्कानात। साबिक़ MLA समेत ताहाल 2500 अरकान कांग्रेस से हुए मुस्तफ़ा। JM सरवरी का बयान। साबिक़ MLAs DDCs के वफद ने दिल्ली में आज़ाद से की मुलाकात। गुलाम नबी आज़ाद वाला ग्रुप BJP की A टीम। G अमीर का रिमार्क। सैफुद्दीन सोज, रमन बला, वकार रसूल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया मुखातिब। कश्मीरियों की पीठ में चुरा घोंपने वाला मोदी नहीं आज़ाद है। अल्ताफ बुखारी का सख्त रिमार्क। दफ़ा 370 के खात्मा में मोदी सरकार की मदद का भी लगाया इल्ज़ाम।
साबिक वज़ीर जम्मू कश्मीर सीनियर कांग्रेसी लीडर ताज मुहिउद्दीन ने भी कांग्रेस को दिया इस्तीफा। गुलाम नबी आज़ाद की तायद का किया ऐलान, इल्ज़ामात को करार दिया बेबुनियाद। जर्नल एंड टीचर्स एसोसिएशन का पुंछ में एहतजाज, मुतालबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। गुजरात के अहमदाबाद में कश्मीरी नौजवान की पुरस्कार मौत, घर वालों ने जामे तहकीकात का किया मुतालबा, कत्ल का जाहिर किया शुबा। ज़ियारतगाहों से मुजावरों को बर्खास्त न किया जाए, इंसाफ फरहम करने वक्फ बोर्ड से किया गया मुतालबा। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज़।